हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर अलजेब्रा का, जो कि 5th चैप्टर है। उसमें हम लोग पहले बेसिक देखेंगे कि क्या होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कैसे होता है, इक्वेशंस क्या होते हैं उसके। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 देखेंगे और उसके बाद 5.2 का प्रैक्टिस सेट का वीडियो होगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। लीनियर मतलब क्या होता है? हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब जैसे हम लोग अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा देखें ग्राफ में, जब हम लोग ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जैसे कुछ पॉइंट होते हैं, जब हम लोग उसको प्लॉट करते हैं एक कोई भी पोजीशन पे आएगा ऐसे, और समझ लो वो प्लॉट्स करने के बाद हम लोग ने उसमें से एक लाइन चला गया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो चला जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? लाइन या लीनियर। और उस ये लाइन का इक्वेशन जो भी कुछ होगा, जैसे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो गया? इस लाइन का इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मतलब ये इन टू वेरिएबल्स। अभी टू वेरिएबल्स मतलब ये, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज़ होता है, जैसे कि एक्स है और वाई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मतलब उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल्स वाले सम्स हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में किए थे, जैसे कि सपोज m+3 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक ही है, m, जो कि हम लोग ने लास्ट टाइम में देखा था। ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल करके। तो m+3 इज इक्वल्स टू 5 है। अगर मुझे m का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? m विल बी इक्वल्स टू 5 और +3 जब यहाँ पे आएगा तो होगा -3। तो देयरफॉर m विल बी इक्वल्स टू 5 - 3 कितना आएगा? 2। तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर होगा तो एक ही वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत मतलब इजी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन मतलब एक ही वेरिएबल का है। जैसे कि दूसरा अगर एक इक्वेशन देखो, जैसे कि x/3 इज इक्वल्स टू अगर 2 होगा, तो इसको कैसे करेंगे? ये x के साथ जो 3 डिवाइड में है वो इस साइड आने के बाद मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू 3 2 6 आएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि हम लोग ने देखा, यहाँ पे भी आसानी से हम लोग ने सॉल्व किया इक्वेशन। तो ये एक ही वेरिएबल का यहाँ पे अगर वैल्यू हम लोग को निकालना है तो ये बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सपोज जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन हम लोग ने लिया एग्जांपल वाला, x + y इज इक्वल्स टू 5। तो ये x + y इज इक्वल्स टू 5 वाला अगर मैं इक्वेशन लिया, तो यहाँ पे भी अगर एक ही इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल्स में, तो उसका भी सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे करना क्या है कि x का कोई एक वैल्यू लेना है, y का कोई एक वैल्यू लेना है, जिसको ऐड करने के बाद हम लोग को यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से सॉल्यूशंस यहाँ पे है जिसको दो x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू लेने के बाद मुझे 5 मिलेगा? जैसे कि देख लो, यहाँ पे 2 प्लस अगर मैं 3 करूँ तो मुझे यहाँ पे 5 मिलता है, बराबर। 2 + 3 मुझे यहाँ पे 5 मिलेगा। 1 + 4 करूँगा तब भी मुझे यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 + 3 हो गया, 1 + 4 हो गया, और 5 x का वैल्यू 5 होगा, y का वैल्यू 0 होगा, तो भी मुझे यहाँ पे 5 मिलेगा। तो लेकिन इतने ही सॉल्यूशंस नहीं है, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 100 लिखा, इधर प्लस लिखा, और यहाँ पे माइनस, मतलब प्लस तो हमारा इक्वेशन वाला, और -95 अगर मैं ऐसा कुछ लिखा, तो भी मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 5 ही मिलेगा। 100 - 95 करूँगा तो 5 मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे एक ही इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। एक ही इक्वेशन की अगर हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन जो था वेरिएबल का उसका एक ही वैल्यू आया, यहाँ पे भी इक्वेशन जो था x उसका भी हम लोग को यहाँ पे एक ही वैल्यू आया। लेकिन अगर एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब x और y के इतने सारे वैल्यूज़ आएंगे कि जिनको ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे 5 मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी इजीली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कुछ भी हम लोग को बोला फाइंड आउट करने के लिए एनी सॉल्यूशंस ऑफ 5 या दिस इक्वेशन, तो हम लोग कुछ भी x का वैल्यू और कोई भी एक y का वैल्यू लेंगे और 5 हम लोग निकाल सकते हैं, वो भी ईजी है। ठीक है, जब प्रॉब्लम कब आता है? जब हम लोग को दोनों इक्वेशंस हम लोग को एक ही साथ में दिया है, जैसे कि सपोज x + y
इज इक्वल्स टू 14 ले लो और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 ले लो। तो ये दोनों इक्वेशंस अगर हम लोग को एक ही साथ में दिया है फाइंड आउट करने के लिए, तब इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालने में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम आना मतलब क्या, यहाँ पे x का और y का ऐसा वैल्यू देखना है जो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। मतलब x प्लस वाई अगर अकेला लेंगे तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो आएगी, x माइनस वाई भी अगर लेंगे तो उसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम लोग को यहाँ पे मिलने वाले। लेकिन हम लोग को जब दो इक्वेशंस एक ही साथ अगर दिया हुआ है तो एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि कॉमन होने वाला है ये इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, सपोज हम लोग यहाँ पे देख लेते, अगर देखो मैंने यहाँ पे पहले इक्वेशंस का अगर मैं लिखूँ जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तो है 1 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 14, ये सोल्यूशन हो सकता है 1 प्लस 13 इक्वल्स टू 14 बराबर। दूसरा है 9 प्लस 5, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, 9 प्लस 5 यहाँ पे 14 हो सकता है, 7 प्लस 7 भी 14 होता है बराबर, 8 प्लस 6 करेंगे तो भी 14 होता है। ठीक है, तो ये इतने सारे सॉल्यूशंस और भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पे आएंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन के। सेकेंड इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, उसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। हम लोग को 2 चाहिए तो 7 माइनस 5 करेंगे तो हम लोग को 2 आएगा, -2 माइनस ऑफ -4 करेंगे तो भी हम लोग को 2 आ रहा है। देखो कैसे, -2 माइनस ऑफ -4 दिया ना, -2 माइनस माइनस कैसे आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 2 का वैल्यू हम लोग को 2 आता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग को 2 आया। ठीक है, और क्या आ सकता है, 8 माइनस 6 करेंगे, हम लोग 8 माइनस 6 करेंगे तो भी हम लोग को 2 आएगा। तो इसके भी हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेंगे, इक्वेशंस के इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिल सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज़। ठीक है, लेकिन हम लोग को ढूंढना क्या है, अगर दो इक्वेशंस हम लोग को दिया है तो एक ऐसा सोल्यूशन होगा, एक ऐसा x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये x 8 है, y 6 है, जो कि उसका आंसर 14 आया। यहाँ पे भी 8x का वैल्यू जो है वो 8 है और y का वैल्यू जो है वो 6 है, तो ये भी सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या होगा, ये वाला होगा, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू क्या होगा 6। तो ये एक x इज इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 6 जो है वो क्या होगा, सोल्यूशन किस चीज़ का, ये दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन। तो ये तो हम लोग ने सिर्फ रैंडमली एक नंबर्स हम लोग ने लेके सॉल्व किया और देखा था कि क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते। लेकिन अगर बड़ा इक्वेशन अगर आपके पास अगर कोई आया दूसरा, जैसे कि 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 24 ऐसा कुछ इक्वेशन आया, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो हम लोग आज अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो ऐसे अगर दो इक्वेशन हम लोग को दिया तो उसके सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है। सबसे पहला वाला जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं हर एक, मतलब अभी प्रैक्टिस 5.1 और 5.2 में यूज़ करेंगे, वो है एलिमिनेट मेथड। और दूसरा मेथड जो हम लोग यूज़ करने वाले वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मेथड हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग को दो इक्वेशंस दिया होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और उसको सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन निकालना है, तब हम लोग ये दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेट मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल लेते और चेक करके देखते कि जहाँ पे मतलब ऊपर वाले इसमें हम लोग को इधर 8 और 6 आंसर आया था, यहाँ पे ये 8 और 6 आंसर आया था, उसी को चेक करते और ये दो इक्वेशंस जो है वो हम लोग अभी यहाँ पे लेके सॉल्व करते। ठीक है, तो हम लोग समझ पाएंगे या आपको भी समझ में आएगा कि जो हम लोग ने किया था या जो हम लोग ने सोल्यूशन देखा था x और y का सोल्यूशन 8 और 6 जो आया था वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेट मेथड, तो सबसे पहला इक्वेशन ये था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 था, और दूसरा जो था वो था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 था। तो ऐसे दो इक्वेशंस हम लोग को दिए जाएंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये वाले मेथड में हम लोग को क्या करना है, दो स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है। दो स्टेप्स क्या फॉलो करना है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, x और y का वेरिएबल्स है ना, उनका सेम कोएफिशिएंट करना है। मेक सेम कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल, मेक
सेम कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल। ये हम लोग को सबसे पहला वाला स्टेप करना है। अभी कोएफिशिएंट मतलब क्या है, जैसे हम लोग को अगर 2x दिया है तो ये x तो हम लोग को पता है क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। तो x के साथ जो ये 2 है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। जो 2 है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक वेरिएबल का हम लोग को उसका कोएफिशिएंट सेम करना है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, जो सेम कोएफिशिएंट किया है उनका साइंस देखना है, तो उनका सी साइंस हम लोग देखेंगे। अगर ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में प्लस होगा, नीचे के इक्वेशन में प्लस होगा उन वेरिएबल्स का साइन, या तो ऊपर माइनस नीचे माइनस होगा तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। या तो ऊपर प्लस नीचे माइनस या माइनस प्लस होगा, ऐसा कुछ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड। या तो अगर ये याद नहीं रह रहा आपको तो आप ऐसा भी देख सकते हो, समझ सकते हो कि सेम साइंस अगर होंगे, सेम साइंस देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सेम साइंस अगर होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट साइंस अगर होंगे, ऑपोजिट साइंस, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो सेम साइंस सब्ट्रैक्ट्स, ऑपोजिट साइंस एड्स। देखो ये सेम साइंस था, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए हम लोग उसको सब्ट्रैक्शन करते हैं। और ऑपोजिट साइंस प्लस माइनस माइनस प्लस, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप करके देखते हैं, मेक सेम कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर x है तो x के कोएफिशिएंट्स हम लोग को सेम करना है, और अगर y लेना है तो y के कोएफिशिएंट्स हम लोग को यहाँ पे सेम करना है। किसी को भी कर सकते हो, दो आंसर्स हम लोग को सेम ही आने वाले। अगर यहाँ पे x वेरिएबल्स देखे तो इसका भी कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 ही है। ठीक है, अगर दूसरा y वाला वेरिएबल्स देखे तो इधर भी कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, मतलब क्या होगा 1, और इधर भी क्या होगा 1। तो सेम कोएफिशिएंट तो हमारा हो ही गया पहले से ही, मतलब गिवन हम लोग को इसमें ही दिया है कि कोएफिशिएंट सेम करके हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग साइंस देखना है उसी कोएफिशिएंट्स का या उसी वेरिएबल्स का, y वेरिएबल का साइन देखना है। तो इधर प्लस है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या है, माइनस है। तो अगर देखो प्लस ऊपर की तरफ माइनस नीचे की तरफ या ऑपोजिट साइंस है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऐड। तो ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ऐड प्लस क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करना है सॉल्व। एक एक चीज़ जो है ना ये याद रखना है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो 14 और ये प्लस है, तो 14 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 आएगा। ये प्लस वाई और माइनस वाई, प्लस वाई और माइनस वाई, मतलब वाई माइनस वाई करेंगे तो हम लोग को 0 आता है। तो यही 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये कट हो जाएगा। यहाँ पे 1x प्लस 1x करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में x विल बी इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 जो है ना मल्टीप्लाई, यहाँ पे आने के बाद वही डिवाइड में होगा। 2 1s आर 2, 2 8s आर 16। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू 8। x का वैल्यू मुझे कितना आया, 8। अभी ये जो वैल्यू आया है उसी को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे कोई एक इक्वेशन में, दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। जैसे कि सपोज मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा ये था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। जैसे कि x का वैल्यू 8 है, y इज इक्वल्स टू 14, y विल बी इक्वल्स टू 14 माइनस 8। माइनस 8 क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस 8 जो है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे आने के बाद माइनस 8 होगा। और y विल बी इक्वल्स टू 14 माइनस 8 अगर हम करें तो 4 और वो 2 6, y का वैल्यू हम लोग को कितना आएगा, 6। तो अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 8 है और y इज इक्वल्स टू 6 है, ये दोनों सोल्यूशंस हम लोग को आए, मतलब ये दो सोल्यूशंस आया है, x का 8 और y का 6। तो यही आंसर्स हम लोग को ऊपर जब हम लोग ने ट्राई किया था तो वही आंसर्स हम लोग को आया था। देखो 8 x इज इक्वल्स टू 8 था और y इज इक्वल्स टू क्या था, 6, जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 को और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 को। देखो 8 प्लस 6, ये 8 प्लस 6 करेंगे तो 14 आएगा, और ये 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा। तो वही हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व करके चेक किया, जिसका x का वैल्यू हम लोग को इधर 8 आया है और यहाँ पे y का वैल्यू 6 आया। तो ये हम लोग ने जो मेथड किया उसको एलिमिनेट मेथड कहते हैं। एलिमिनेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग y को क्या करें, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है।
जिसका कोएफिशिएंट हम लोग सेम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने y का सेम किया था, तो उसी को हम लोग ने क्या किया यहाँ पे एलिमिनेट किया। ठीक है, तो ये एलिमिनेट मेथड। दूसरा मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी इसको समझ लेते हैं कि क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके एक एक सम में और करके बताऊंगा आपको। ये पहला सम था इसलिए आपको समझा रहा हूँ प्रॉपर, और सेकेंड सम जो होगा उसको भी प्रॉपरली समझा के सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे सेम लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 लेंगे और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 लेंगे। ठीक है, यही सेम ये फर्स्ट मेथड था, और इसी को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मतलब सेकेंड मेथड से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन इधर 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है कि कोई भी एक इक्वेशन को, किसी भी एक इक्वेशन को, 1 को या 2 को हम लोग को मॉडिफाई करना है और x इज इक्वल्स टू या तो y इक्वल्स टू के फॉर्म में लेके आना है। x इक्वल्स टू या तो y इक्वल्स टू के फॉर्म में लेके आना है। सपोज यहाँ पे अभी मैं y है इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो मॉडिफाइंग इक्वेशन 2, क्या करना है यहाँ पे, मॉडिफाइंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है इधर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि मतलब कोई भी ये इक्वेशन को हम लोग को एक तो x इक्वल्स टू के फॉर्म में लेके आना है या तो y इक्वल्स टू के फॉर्म में लेके आना है। तो देखते हैं कौन से फॉर्म में आएगा। जैसे कि x है तो इधर x आएगा, x और माइनस y जो है ना वो उस साइड लेके जाऊँगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो ये कैसे आएगा, 2 प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 2 माइनस वाई जो यहाँ पे था वो क्या होगा प्लस वाई। ठीक है, तो ये x के फॉर्म में आया, ये फॉर्म में आ गया x इक्वल्स टू के फॉर्म में, तो ये होगा हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, हम लोग ने अभी सेकेंड इक्वेशन को मॉडिफाई करके x इक्वल्स टू के फॉर्म में लाया। अभी इसी इक्वेशन को, ये जो x का वैल्यू आया है ये 2 प्लस वाई, उसको हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में। तो देखते कैसे आएगा, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, या ऐसा लिखो, या तो इक्वेशन अभी दिया हुआ है ना 3, तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 लिख लेता हूँ मैं। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करो। जैसे कि 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग को देखो यहाँ पे 2 प्लस वाई है, तो x की जगह पे आएगा 2 प्लस वाई, और प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो ये 2 प्लस वाई कितना आएगा, 2y आएगा बराबर, इज इक्वल्स टू 14 आएगा। उसी के नेक्स्ट स्टेप में 2y इज इक्वल्स टू 14, 2 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2 करेंगे तो हम लोग को 12 मिलेगा। देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 12, और 2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, वो इधर आके डिवाइड, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 6। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे y का वैल्यू जो 6 था, यहाँ पे भी y का वैल्यू 6 आया है, और अभी इधर x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू अभी y आया जो है ना, वो इसी इक्वेशन में x के फॉर्म में जो हम लोग ने लिया था इक्वेशन, उसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे आएगा, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, ये है, तो y का वैल्यू 6 है, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, आप देख सकते हो x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 6, जो कि यहाँ पे भी सेम था, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड जो हम लोग ने किया वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हम लोग को कोई भी एक इक्वेशन, दोनों में से एक इक्वेशन को हम लोगों को एक तो x इक्वल्स टू के फॉर्म में लेके आना है, या तो y इक्वल्स टू के फॉर्म में लेके आना है, और उसी इक्वेशन को, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई के फॉर्म में लेके आए और उसको सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए ये मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इस केस में हम लोग एलिमिनेट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से एलिमिनेट हो जाता है, मतलब ज़ीरो हो जाता है। इसलिए जैसे कि यहाँ पे y को एलिमिनेट किया, इसलिए ये मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेट मेथड। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दोनों मेथड से यहाँ पे करके बताया। एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताऊँगा करके दोनों मेथड से, और हम लोग देखेंगे कि उनका x का वैल्यू और y का वैल्यू जो है वो सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने देखा, उसका सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, और उसको भी दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहला जो इक्वेशन दिया है वो x प्लस वाई
इज इक्वल्स टू 45। ये हो गया इक्वेशन 1 हमारा। एंड दूसरा इक्वेशन जो हम लोग को दिया वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 54, और जो बड़े नंबर से थोड़े, ठीक है। तो सबसे पहला वाला मेथड जो हम लोग करेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला वाला मेथड जो हम लोग करने वाले वो है एलिमिनेट मेथड। हाँ, एलिमिनेट मेथड, ठीक है। तो हमारे 2 स्टेप्स थे एलिमिनेट मेथड के लिए। स्टेप्स क्या था? सबसे पहला वाला स्टेप, मेक सेम कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल, मेक सेम कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल। उसके बाद क्या करना था हम लोग को? उसी वेरिएबल का साइंस देखना था, सी साइंस। जैसे कि अगर ऑपोजिट साइंस होंगे तो हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर ऑपोजिट साइंस होंगे मतलब प्लस माइनस, या तो माइनस प्लस होगा तो ऐड करेंगे, या तो सेम साइंस अगर होंगे, सेम साइंस, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्शन करना है। सेम साइंस मतलब ऊपर वाले इक्वेशन में प्लस नीचे प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, या तो माइनस माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये 2 स्टेप्स फॉलो करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये करना है, मेक सेम कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी वेरिएबल। तो यहाँ पे x है, इधर यहाँ पे भी x है, इधर 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। अगर हम लोगों को x का वेरिएबल सेम करना है तो ये इधर 2 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब मेरे पास यहाँ पे 2x आएगा। इधर बाद में वो अंदर तो मल्टीप्लाई करना ही है, 2y, बाद में 45 इंटू 2 90 आएगा, ये तो होगा। लेकिन यहाँ पे 2x, x को सेम करने के लिए इधर 2 लाने के लिए मुझे पूरे एक इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो ये x वेरिएबल हो गया, x को सेम करना। अगर हम लोग को देखो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल देखे, y वेरिएबल, तो ये पहले से ही इसका कोएफिशिएंट सेम है। जैसे कि इधर 1 है और यहाँ पे भी क्या है? 1 है। तो अगर 1 और 1 है तो दोनों का कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है, तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा वैसे ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप अगर क्लियर हो गया तो उसको बाद हम लोग को क्या देखना है? साइंस देखना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो साइंस क्या है, इसका प्लस साइन है और इसका माइनस, प्लस और माइनस जो कि ऑपोजिट साइंस है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है, इधर ऐड। तो देखते हैं ऐड करके यहाँ पे क्या आएगा फिर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहला वाला इक्वेशन ऐसे ही आएगा पूरा, प्लस y इक्वल्स टू 45, प्लस दूसरा वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब हर एक इक्वेशन, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, उसी के नीचे वही वेरिएबल आना चाहिए। मतलब x है तो x के नीचे x का वेरिएबल आएगा, y है तो नीचे y का वेरिएबल आएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इज इक्वल्स टू ऐड करना है तो 5 + 4 करेंगे तो 9 आएगा, 4 + 5 करेंगे तो भी 9। ये प्लस y और माइनस y 0 हो जाता है, 0। तो यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे x + 2x करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? x मतलब क्या? 1 है, तो 1x + 2x करेंगे तो 3x आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में x विल बी इक्वल्स टू 99, और 3 जो है वो यहाँ पे आने के बाद डिवाइड होगा। तो या देखेंगे यहाँ पे क्या वैल्यू आता है, तो 3 1 सर 3, 3 3 सर 9, 3 3 सर 9। तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला? 33। x का वैल्यू यहाँ पे आया मुझे 33। अभी इसी वैल्यू को मुझे क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है, जो कि इसी के यहाँ पे बता देता हूँ साइड में, इसी में बता देता हूँ। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 33 इन इक्वेशन 1, जो कि इजी इक्वेशन है, छोटा इक्वेशन है, उसी में सब्सटीट्यूट करते। x + y विल बी इक्वल्स टू 45, ठीक है। x का वैल्यू मुझे 33 आया, y का वैल्यू वैसे का वैसे, और यहाँ पे आएगा 45। तो y विल बी इक्वल्स टू 45 माइनस 33, देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा? 12 आएगा। 45 माइनस 33, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 1, तो y का वैल्यू 12 आया। तो x 33 आया और y का वैल्यू कितना आया? 12। तो ये हम लोग ने जो किया वो एलिमिनेट मेथड से सॉल्व किया, जिसमें हम लोग ने y को एलिमिनेट करके सबसे पहले x का वैल्यू निकाला, फिर हम लोग ने y का वैल्यू निकाला। अभी हम लोग यहाँ पे, आप ये दो वैल्यूज़ जो आया है ना, x का और y का वैल्यू, उसको आप लोग चेक कर सकते हो सेटिस्फाई करता है या नहीं। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ को आप लोगों को इसमें डाल के सब्स्टिट्यूट करके चेक करो 45 आता है या नहीं x और y का वैल्यू, या तो इसमें डाल के भी चेक कर सकते हो कि देखो आप 54 आता है या नहीं। तो ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि पहला इक्वेशन था x + y इज इक्वल्स टू 14 था ना,
14, तो ये सॉरी 45 था, तो ये 45 हम लोग को यहाँ पे आना चाहिए 45। एक्स का वैल्यू क्या है 33 है, प्लस वाई का वैल्यू कितना है 12, तो 33 + 12, 3 + 2 कितना आएगा हम लोग को 5 आएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आ रहा है। 45 वैल्यू हम लोग को राइट हैंड साइड का वैल्यू मिल रहा है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा 2x - y, 2x - y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ 54 है, तो सब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो 2x का वैल्यू 33 है, माइनस y का वैल्यू हम लोग को 12 दिया है, तो देखेंगे यहाँ पे 33 2 सा 6, 66 आएगा, -12 करेंगे तो 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, 6 - 1 करेंगे तो 5। देखो यहाँ पे भी 54 वैल्यू आया, तो ये सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है x = 33 और y = 12 के लिए, मतलब ये हमारा आंसर जो है वो राइट है। तो ये फर्स्ट मेथड हम लोग ने किया एलिमिनेट मेथड। अभी इसी इक्वेशंस को x + y = 45, 2x - y = 54, इसी को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो नीचे लिख लेता हूँ वापस दोनों इक्वेशंस। सेकेंड मेथड तो यहाँ पे इक्वेशन ये हमारा था कि x + y = 45 था, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x - y = 54 है, ये हमारा सेकेंड मेथड। हम लोग ये अभी कौन से मेथड से करने वाले, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसके लिए मैंने बोला था कि एक x = के फॉर्म में चाहिए इक्वेशन, या तो y = के फॉर्म में चाहिए, तो कोई भी एक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट या कन्वर्ट करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को मॉडिफाई करना है। तो इसको भी हम लोग कर सकते हो, x + y = 45 वाले इक्वेशन को भी कर सकते हैं हम लोग, या तो सेकेंड इक्वेशन है 2x - y = 54, उसको भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 ईजी है, तो उसी को करके देखते हैं। तो राइटिंग इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ x या तो y, x, तो यहाँ पे x के टर्म्स में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन होगा वो y = के फॉर्म में आएगा। देयरफॉर मॉडिफाइंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारा है x + y = 45, दोनों में से कोई भी फॉर्म में हम लोग को लेके आना है, x = y = के फॉर्म में। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे x को वहाँ पे डाल दूँ तो कुछ ऐसे आएगा, y = 45 - x होगा, 45 - x, तो ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया, जो कि y = के फॉर्म में, ये फॉर्म में आया हमारा। ठीक है, तो उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग y या सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3, 1 को हम लोग ने मॉडिफाई किया, तो इक्वेशन 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 होगा। तो हमारा ये इक्वेशन ऐसा है 2 वाला, 2x - y = 54। देखो कि ये दोनों भी मेथड जो है वो बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ध्यान देना है और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। कुछ यहाँ पे बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक स्टेप ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक अगर स्टेप करोगे तो उसके नीचे का स्टेप आप लोगों को ऑटोमेटिक आएगा, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अभी y का वैल्यू हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, ये y है तो उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग ये इक्वेशन में। नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर 2x - y की जगह पे वो, तो 45 - x, माइनस है ना बाहर, तो ब्रैकेट डालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो = 54। ये ब्रैकेट डालना कंपलसरी है जब बाहर माइनस साइन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2x - 45, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस x आएगा, = 54, ये 54 है, तो 2x + x = 54, ये -45 है जो यहाँ पे आने के बाद होगा +45। ठीक है, तो 2x + x करेंगे तो इधर 3x आएगा, और ये दोनों को ऐड करना है तो 99 आता है, तो उसके बाद x विल बी इक्वल्स टू 99 डिवाइड बाय ये 3 जो है यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू 33। x का वैल्यू कितना आएगा मुझे 33। ठीक है, तो हम लोग को अभी इसी x के वैल्यू को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 3 में, जो कि हम लोग को यहाँ पे y के फॉर्म में था। तो सब्स्टिट्यूटिंग
x इज इक्वल्स टू 33 इन इक्वेशन 3 जैसे कि y इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स, तो y का वैल्यू y इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स ना, तो 45 माइनस एक्स की जब वैल्यू यहाँ पे 33 है तो देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो y का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला 12। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर वाला जो हम लोग का इक्वेशन था जो कि हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, उसमें भी ये देखो y का वैल्यू हम लोग को कितना आया था एलिमिनेट मेथड में, y का वैल्यू 12 आया था। अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली देखोगे तो इधर दिख रहा है y का वैल्यू 12 आया था और x का वैल्यू हम लोग को 33 आया था, जो कि हम लोग ने एलिमिनेट मेथड से किया था। और नीचे वाला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें भी हम लोगों को x का वैल्यू 33 आया है जो कि यहाँ पे है, और ये आया y का वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी मेथड से आप करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या तो एलिमिनेट मेथड से करो, आप लोगों को आंसर x का और y का सेम ही आएगा, जो हम लोग को हमारे दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों मेथड्स हम लोग ने आज समझ लिया, जो कि बेसिक वीडियो में था। आगे का जो वीडियो होगा उसमें प्रैक्टिस सेट 5.1 के सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा वीडियो आज का पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।